कैसे आप सभी लोग, आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में सभी का स्वागत है। तो बेटा आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो 10th क्लास के लिए है। तो 10th में हमने आपको पता है जो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रखा है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस पिछली बार उस पिक में नहीं थे, तो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या सत्तू सुबह पकाने लग गए, क्या करें, पकाएंगे तो बेटा तभी तो आपका भट्टा बनेगा। तो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। चेक पॉइंट 3 के कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखो हेडिंग डाल के और सीधा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, नहीं तो आप और पक जाओगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सेम है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया, हमारे पास 3 अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम ए है, एक बी है, एक सी है। ए में एंगल है 10 डिग्री, बी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 और सी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री। तो ये पूछा गया कि किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, किसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये मीडियम ए के लिए बना लिया हमने, यहां हमने ले लिया मीडियम ए। ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मान लिया, तो लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। जैसे लोग तेरा करते हैं, जब टीचर मारते थे तो आई निकालते थे, तो वो वाली आई। बी मीडियम के लिए डायग्राम बना लेते हैं। एंगल सेम, क्योंकि यहाँ पे सेम मार पड़ी है आई। बड़ा अच्छा सा दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेना है मेरे को। अब सर्दियों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता था, क्या पता होता क्या टीचर कूटेंगे, तो एक बच्चे ने एक पेंट डाल ली, एक दूसरा महान होता था नीचे 2 डाल लेता था, और एक तीसरा तो पता ही नहीं पीछे वो तकिए की रुई भी डाल देता था। तो ऐसे ही मान लेते मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, इस तरीके से। तो असर भी अलग अलग होगा। आप ऐसी चीटिंग ना करना, आजकल तो ये प्रावधान भी नहीं है, पर अच्छा वही था कि थोड़ी सी कुटाई होती रही तो बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। वो इंटरनल वाला, वो तो इंटरनल वाला तो आपका निकलेगा नहीं। एक्सटर्नल, अभी 9th में आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी काम के लिए एक्सटर्नल एफर्ट लगाने की जरूरत है, तब आपका एनर्जी टूटेगा, अदरवाइज नहीं। तो चलो उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे भी हमने एंगल आई ही मान लिया। सॉरी, ये मान नॉर्मल चल रहा है। अब बोला गया है कि जो ए मीडियम है उसमें रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 10 डिग्री। तो ये हो गया आर 10 डिग्री। अगले वाले में है आर 25 डिग्री, और उससे अगले वाले में जो एंगल बना रखा है, इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी से मेजर कर सकते हो या कम भी फ्री हैंड से दिखा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट 25, और ये मेरे एरिया आर इज 40 डिग्री। और वो एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था चाइल्ड फैमिली वाला, ठीक है। अब एक चीज देखो, तीनों में से पूछा क्या गया है, विच
किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, n इज इक्वल टू c बाई v, v इज इक्वल टू c बाई n। तो यहां से आपको पता, ये n क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर ये तो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं बेटा। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, रेयर और डेंसर को तो कंपेयर कर सकते हो ना भाई, जिसमें नॉर्मल के साथ एंगल दे रखा है। अब मैं कोई अगली सी बात को बताता हूँ, ये सीधी ऐसे दाने थी, ये भी ऐसे दाने थी, और ये भी ऐसे दाने। तो इसमें देखना कितनी बैंड हुई है, इसमें कितनी कंप्रेस हुई है, रेयर से, मैं इसको रेयर मान लेता हूं, इसको डेंसर, कितनी कंप्रेस हुई है, इसमें उससे ज्यादा और इसमें सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। इसमें क्या है, हाईएस्ट है। तो आप लोगों ने पढ़ा हो 2 मीडियम या 3 से 10 मीडियम दे दे, इसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, सबसे ज्यादा डेंसर नहीं होता। तो सबसे ज्यादा डेंसर होगा तो उसमें स्पीड क्या होगी, कम, और इसमें क्या हो रहा है, कम बेंडिंग, तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो आप एक रिजल्ट देख लीजिए, मिनिमम बेंडिंग, हाईएस्ट स्पीड, और मैक्सिमम बेंडिंग, लोएस्ट स्पीड। क्योंकि मिनिमम बेंडिंग क्या दिखाता है, डेंसर को दिखाएगा, और ये रेयर। तो हेंस रिजल्ट आपके पास क्या निकल के आया, फ्रॉम फिगर we see that लाइट सीधी जा रही, सबसे ज्यादा बेंड किसमें हुई है, इसमें, और सबसे कम इसमें हुई है। तो जिसमें कम बेंडिंग होगी उसमें स्पीड क्या होगी, स्पीड या वेलोसिटी हाई है। लाइट बेंड्स, अब एक चीज और, एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि बेंडिंग हमने नॉर्मल के हिसाब से देखनी है, इसके हिसाब से नहीं, मतलब सॉरी इनिशियल पाथ के हिसाब से देखनी है, नॉर्मल के साथ एंगल नहीं। नॉर्मल के साथ जितना बड़ा एंगल बन रहा उतनी ये रेट बेंड हुई है, समझो एक बार, ये ऐसे आया था, ऐसे जा रहा है तो कम बेंड हुई, ये ऐसे आ रही थी और ज्यादा बेंड हो, ये ऐसे आया और ज्यादा। तो ये चीज याद रखनी है। मिनिमम फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन, ये पूरा वर्ड देख लो तब आपको क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन। तो स्पीड या वेलोसिटी इन मीडियम, किसमें, यहाँ पे लिख भी लो इन मीडियम सी, इन मीडियम सी पूरा लिख लो, लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन, शो स्पीड इन मीडियम सी इज, क्या था आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ड बच गया आई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बेटा, डिटेल में समझना जरूरी है। तो अब ये 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन कर दी है, तो इनका डिस्कशन करते हैं जल्दी जल्दी से। कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, एक लाइट इंसिडेंट करवाई गई है किस पे, ऑन ए प्लास्टिक स्लैब। स्लैब मैंने आपको पहले भी बताया था,
जैसे एक माचिस होती है वो एक स्लैब है, पर अगर वो पूरी फिल कर दी जाए तो प्लास्टिक से बनी हो शेप वैसी होती है। या फिर ये भी बोल सकते हो स्लैब, ये एक आप देखते होगे जो घरों में टुकड़ी लगाते हैं टाइल्स, वो भी एक स्लैब है, छोटी मोटी ये सभी स्लैब होती है। तो उस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्लैब है किसकी है? प्लास्टिक की है। तो स्लैब पे इंसिडेंट करवाई गई है तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है एयर होता है, ये किसकी है? प्लास्टिक स्लैब। अब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है n अंडर द रूट 3 और एयर का आपको पता है 1 होता है और r एंगल दे रखा है। आई आपसे पूछा गया है r एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो कुछ भी नहीं करना, बस एक सिंपल सी चीज लगानी है, वो क्या? स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू, पहले गिवन चीजें लिख सकते हो आप, गिवन एन ऑफ स्लैब रूट 30, आई कैलकुलेट करना है एंगल आर 30 डिग्री, सॉरी रूट 3 है बेटा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था थ्योरी में, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो पीछे वीडियो जाके देख ले, मिल जाएगा। अभी मैं चलता हूँ तो इसकी बात करूं तो ये देखो, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, 2 फॉर्म पढ़ी थी, दोनों की दोनों बता देता हूँ। एक तो आपने पढ़ी होगी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू किसके इक्वल? एक कांस्टेंट। और आप लोगों को दूसरी फॉर्म ध्यान हो तो मैंने ये बताई थी n1 साइन थीटा। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का एंगल, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का एंगल। मैं इस पे काम करूंगा बेटा, इसमें आपका रट्टा हो जाएगा, दोनों से सोल्व करवा दूंगा, पर ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि जरूरी नहीं हर बार आपको एयर दे कंफ्यूज हो जाओगे। तो h n1 ये वाला फॉर्मूला हमने लिख लिया। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ये 1 फर्स्ट मीडियम को दिखा रहा है, एंगल भी फर्स्ट का, ये सेकंड को, ये सेकंड का। तो फर्स्ट 1 ले लिया, फर्स्ट का एंगल आई है तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आई के इक्वल आ गई। तो ये है दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर द रूट 3 है। दूसरे में एंगल कितना है? साइन 30 डिग्री। बस खत्म हुआ, ये लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको ये वैल्यू चाहिए तो साइन आई अंडर द रूट 3 इंटू साइन 30 डिग्री। 1 की तो कोई वो नहीं होती वैल्यू, टेबल में आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे 0 1 2 3 4, इस तरीके से टेबल निकालते हैं। सॉरी, वो क्या है देखो, थीटा ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, इसका रूट लेते हैं सभी वैल्यूज का। तो यहाँ तो पहले एक हो गया, तो ये क्या आ गया 1/√2 वैल्यू आ गई। तो √3 अपॉन √2, ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। वो एक मिनट बेटा, वेरी सॉरी, मैंने यहाँ गलती से कर क्या दिया 1/4 यहाँ पे कटेगा, वेरी वेरी सॉरी बेटा, बाय मिस्टेक 1/4 है तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू यूज होगी वो अब ये वैल्यू किसके इक्वल आई है? √3/2। अब टेबल से देखो, इन वैल्यू को सोल्व करो तो ये 0, ये बन रही है 1/, ये कट क्या आएगा, मैंने गलती से वो कर दिया था 1/√2। ये ऊपर √3 और नीचे √4, ये सोल्व करो तो √3/2 नहीं बच गया, और यहाँ पे तो 1 बच ही रहा, लास्ट में कितना आएगा 1। तो ये किसके इक्वल है? साइन 60 डिग्री।
आपके लिए टेबल भी इंपॉर्टेंट है, बना ले जिस बच्चे को नहीं आती है। ठीक है, कैसे बनानी होती है? 0 1 2 3 4 तक लिखो, सभी को 4 से डिवाइड करके रूट ले लो। 0/4 0, उसका रूट 0, 1/4 उसका रूट 1/2, यहाँ पे 2/4 कैंसिल आउट करोगे, 1/2 बच गया, उसका रूट करोगे, 1 का रूट 1 होता है, नीचे रूट, यहाँ पे रूट 3/4, रूट 3 एज इट इज रूट 4 का रूट 2 आ गया, ऊपर 3 बच गया, इसका 4/4 कट के 1 का रूट 1 होता है। तो सभी वैल्यू आपके सामने आ गई है। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, तो ये काम कर हो जाएगा। तो ये साइन आई और साइन 60 क्लियर है। तो यहाँ से आपको एंगल ही तो कंपेयर करना, तो एंगल कितना निकल के आया? एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, आपका आंसर निकल के आया। तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। दूसरा आपको बता देता हूँ, दूसरा तरीका भी देख सकते हो। दूसरे तरीके में ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो मेथड 2 लिख लेते हैं, उसमें फॉर्मूला बन गया ये। तो साइन आई आया एज इट इज, यहाँ पे आपको पता हो तो कांस्टेंट उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को दिखाता था। तो अब सिर्फ इस n की बात होगी जिस मीडियम में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो साइन 30 एंगल गिवन है, 30 है, तो रूट 3, इसको उस तरफ लेके गए, साइन आई इज इक्वल टू रूट 3 इंटू साइन 30, आगे वही काम आ गया। तो फिर कह रहा हूँ, अच्छी बात है, इससे सीख सकते हो, पर मेथड वो बेटर है, क्योंकि एक तरीका सीखो तो और अच्छे से कर पाओ। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एयर में, ध्यान देना है, एल्कोहल से एयर में जा रही है, ना कि एयर से एल्कोहल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। And refractive index of alcohol is 1.36. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट में है। पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल, तो सॉल्यूशन सिंपल सा है। स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में क्या होती है? n इज इक्वल टू c बाई बी, तो b इज इक्वल टू c बाई n। तो स्पीड ऑफ लाइट n कितना है? 1.36। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल, दैट इज v, c बाई 1.36। c की वैल्यू कितनी होती है? 1326। पूरा डिवाइड कर लेते हैं, इसको सोल्व करोगे तो ये 300 बटा 136 चला जाएगा। दो पे करो, फिर से दो पे आप लोग 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। इतने आसान से क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको डरा सकते हैं। तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। The refractive index of glass with respect to air is 3/2। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। क्या दे रखा? देखो किसका?
ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो गिवन Ng, या पूरा आप लिखना चाहो पूरा भी लिख सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट, उसको ए मान लिया, या पूरा लिखें लेट Ng refractive index of glass, Na refractive index of air और Nw refractive index of water। बस सिंपल है। अब क्या दे रखा है, दिया गया है कि Ng जो है उसका एयर के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू निकल के आ रही है 3/2, और क्या दिया गया है, दूसरे में दे रखा है Nw वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3। पूछा क्या गया है, फाइन Nw वाटर का पूछा, तो ध्यान से बेटा वाटर ऊपर लिखोगे, ग्लास नीचे। मैं इस पार्ट को ए बोल लेता हूँ, एक क्वेश्चन और बनाऊंगा इसमें, ये आपसे पूछा गया, क्लियर है। अब आप सिंपल सा काम करेंगे, देखो वाटर ये इसमें ये कॉमन है, तो ये तो कट जाना है, ऊपर ग्लास है नीचे वाटर है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आपको वाटर का ऊपर चाहिए ग्लास का नीचे, तो सिंपल क्या करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2/1 करते ही आपके पास क्या निकल के आता है, पूरा लिखो, इस साइड कितना आएगा Nw/Ng, इधर Ng/Ng, ऊपर वैल्यू कितनी थी 4/3 और यहाँ वैल्यू कितनी थी 3/2। करो आप लोगों ने वो सोल्व करना आता होगा, Nw/Na ये ऊपर चला जाएगा Na और Ng, इधर 4/3 2 ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे 2/3 हो जाएगा, क्लियर है। इससे ये कट गया, तो Nw/Ng की वैल्यू कितनी आई, 4 × 2 8/9 आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास ए पार्ट था, ठीक है। बी पार्ट को मैं सोल्व करवा रहा हूँ, बी पार्ट में बताना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो अगर आपसे ग्लास का पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां से हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन होता है, क्लियर है। अब बी पार्ट पे चले, ऑब्वियसली होना चाहिए, यस सर बिल्कुल चलो। तो बी पार्ट में पूछा उसने, बी पार्ट में आप क्या सोल्व करोगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास पूछा तो ग्लास ऊपर वाटर। अब आपको जी ऊपर चाहिए, तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो उल्टा करते हैं, इसको डिवाइड करना है 1 को किससे 2 से, तो 1/2। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, बताओ मेरे को, ग्लास वाला ऊपर है तो Ng ये कितना है 3/2 और ये 4/3। तो अब आप आराम से मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, Ng/Na into Na/N, 3/2, 3 ऊपर 4 नीचे, तो इससे कट गया Ng/। अब आप कहोगे कि सर ये तो बुक में भी नहीं, आप क्यों बनवा रहे हो, मैं इसलिए बनवा रहा हूँ बेटा, सीबीएसई लेवल पे काम कर रहे हैं और हमें 100% इन फिजिक्स स्कोर करना, बोर्ड कोई भी हो। अगर आप 2 पॉइंट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मेहनत करो,
रेगुलरली लगे रहो। तो बीच में मुझे 3-4 क्वेश्चन मिल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, साल पड़ा है, एक चैप्टर 20% वर्क हमारा कंप्लीट होने को है। तो डोंट टेक टेंशन, बी हैप्पी, जस्ट एंजॉय, करो, पढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।